Hello students, welcome back to another part of chapter 8, Sindbad the Sailor. So students, in our previous video we had discussed up to here, and now today we will discuss in further. Okay, so let's proceed. The first thing our captain did was to divide equally all the food we possessed. ठीक है, तो सिंदबाद क्या बोलता है कि सिंदबाद बोलता है कि जो जहाज का कैप्टन था तो उसने सबसे पहला काम क्या किया था, जो भी खाना जितना भी इंटायर खाना बचा था शिप में उसको सब में क्या था, बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया था. ओके, जो भी उनके पास शिप में खाना बचा था. हाउ मच टाइम अ मैन कुड सर्वाइव डिपेंडेड ऑन द टाइम ही कुड मेक हिज पोर्शन लास्ट. ठीक है, अब सिंदबाद बोलता है कि एक इंसान कब तक सरवाइव कर सकता है. ओके, वो कब तक एडजस्ट कर सकता है, मतलब कितनी देर वो बिना खाने के जीवित रह सकता है या खाने के साथ जीवित रह सकता है. ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितना समय है और वो उसके पास कितना लास्ट पोर्शन, कितना हिस्सा उस खाने का बचा है. ओके स्टूडेंट्स, मतलब कितना खाना, जितना खाना बचा रहेगा वो उतनी देर वो जीवित रह पाएगा. सिंदबाद के कहने का मतलब ये है. ठीक है, I myself could live upon very little. ठीक है, मतलब वो क्या बोलता है कि मैं तो, मतलब मेरा तो बहुत कम ही समय रह गया है. However, the time of my end was fast approaching. ठीक है, मतलब मेरा जो अंत है वो जल्दी ही निकट आ रहा है. I had a very small portion of the stock of provisions left with me. तो मतलब वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत ही कम पोर्शन, मतलब बहुत ही कम हिस्सा बचा है खाने का. प्रोविजन मतलब खाना, तो जो भी खाने का सामान है, जितना भी स्टॉक है वो बहुत ही कम बचा है मेरे पास. I realized that I should start to think about making preparations of my own grave, and this made me regret leaving behind the comforts and luxury of life. ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने ये रियलाइज़ किया कि अब मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, अपने लिए एक कब्र खोदना शुरू कर देना चाहिए. क्योंकि क्या है, उसने क्या बोला कि मेरा जो अंत है वो अब निकट आ रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, खाने की बहुत कमी हो गई थी, बहुत कम खाना ही बचा था. और मतलब ऑब्वियस बात है कि जब खाना कम बचेगा तो कोई भी सरवाइव ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा. तो इसलिए उसने क्या बोला कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने कब्र के लिए अपनी कब्र जो है खोदना शुरू कर देना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास और वहाँ पे तो कोई था ही नहीं जो उसके लिए कुछ ऐसा करेगा. सो दैट उसको खुद से अपनी कब्र के लिए जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए. और उसने बोला कि मुझे अंदर से बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत ही अंदर से ख़राब फील हो रहा था कि मैं जो है जितना भी कंफर्ट है लाइफ में, जितना भी आराम है और जितनी भी लग्जरी है, मतलब ऐशो आराम जिसको बोलते हैं, जितना भी सब कुछ था, सब कुछ क्या है मेरे लाइफ से अब छूटने वाला है. बट इमीडिएटली एन आइडिया केम टू मी. लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया. ठीक है, एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया, देखिए. आई कुड सी द रिवर एट अ फार अवे पॉइंट. तो क्या है, मतलब मैं रिवर का जो दूर का एक पॉइंट था वो मैं देख सकता हूँ. ठीक है, तो उसे वो रिवर दिख रही थी ना, जहाँ से वो मतलब वो एक रिवर थी जो वहाँ उसको वो दूर का एक पॉइंट था, फार अवे पॉइंट, एक दूर का पॉइंट वो उसको दिख रहा था. ठीक है, और उसको देखते हुए उसको क्या आया, उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना
मैं यहाँ से कुछ कोशिश करूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। आई थॉट टू माई सेल्फ इफ़ आई कुड बिल्ड अ राफ्ट एंड मेक माई वे थ्रू द स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, इफ़ आई वर एबल टू सर्वाइव, ठीक है, दोज हार्डशिप, एंड इफ़ माई lucky charm was with me, I might be able to find myself in a new world, for the only way to survive was to make a last effort। ठीक है, तो सिंदबाद क्या बोलता है कि आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक राफ्ट बनाऊँ। राफ्ट क्या होता है? राफ्ट होता है स्टूडेंट्स, चप्पू बोलते हैं उसको, चप्पू या जो नाव चलाने के लिए एक उसको क्या बोलते हैं, उसको चप्पू ही बोलते हैं, जो नाव चलाने के लिए एक होता है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसको राफ्ट बोलते हैं। तो आई कुड बिल्ड अ राफ्ट, क्योंकि नदी थी और इसके सहारे जो है वो रो करके मतलब रो करके उसको वो आगे बढ़ सकता है। नाव में बैठ के जैसे हम लोग चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसके थ्रू, होप आप समझ रहे होंगे इसको, तो इसके थ्रू जो है वो इसको चलाते हुए, चप्पू को चलाते हुए, राफ्ट मतलब चप्पू, तो उसको चलाते वो क्या है, नदी के आगे बढ़ सकता है। सो उसने सोचा कि आई कुड बिल्ड अ राफ्ट एंड मेक माई वे थ्रू अ स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, मतलब मैं इस जो ये फ्लो, जो पानी जो बह रहा है इतनी जल्दी जल्दी, इतनी स्विफ्टली बह रहा है, इस पानी में अपना रास्ता खुद से बना सकता हूँ। और इसके लिए उसको क्या बनाना था, उसको एक राफ्ट बनाना था, ये चप्पू जिसको बोलते हैं। इफ़ आई were able to survive all those hardship, अगर मैं ये जितनी भी मुसीबतें, जितने भी हार्डशिप्स थे, अपनी सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, सह सकता हूँ, उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। एंड इफ़ माई लकी चार्म वॉज विथ मी, और अगर मेरा जो लक है, मेरा जो सौभाग्य है मेरे साथ में है, I might be able to find myself in a new world, for the only way to survive was to make a last effort। ठीक है, तो वो बोलता है कि I might be able, तो जब मैं इतना कुछ सह सकता हूँ, मतलब इतनी परेशानियाँ, इतना तकलीफ़, ये सब, और मेरे अगर किस्मत मेरे साथ में, लकी चार्म अगर मेरे साथ में है, तो शायद मैं अपने लिए नई दुनिया में सरवाइव करने का एक मौका तो क्या कर सकता हूँ, एक लास्ट मौका, ठीक है, एक लास्ट एफर्ट जो है, मैं एक लास्ट कोशिश तो कर सकता हूँ, जिससे कि मैं नए वर्ल्ड में जाके सिर्फ सरवाइव करने के लिए नए वर्ल्ड में जा सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, hence I decide to make a raft using some strong cords and some wood। तो फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो तारों के साथ, कॉर्ड्स मतलब क्या है, तार होती है ना, तारों के सहायते से, कुछ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स मतलब कुछ मजबूत तार और लकड़ी के सहायते से उसने क्या किया कि उसके दोनों के हेल्प से उसने एक राफ्ट बनाने का डिसाइड किया कि मैं एक राफ्ट बनाऊंगा, और इसके थ्रू जो है नदी का जो फार अवे पॉइंट है, दूर मतलब एक दूर एक मतलब मैं निकल जाऊंगा इस पानी से, कहीं तो जाके ये रुकेगी, और जो है मुझे हो सकता है कि कोई नई दुनिया मिल जाए जहाँ पे कि सिर्फ मैं एक बार सरवाइव कर सकूँ, और जो है इसके लिए मुझे एक लास्ट एफर्ट करना पड़ेगा। तो उसने ये सब करने की सोची। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट in our next video। Okay students।